वाली साड़ी मेरे हस्बैंड जी ने दी थी मुझे करवा चौथ पे या एनिवर्सरी में, फर्स्ट एनिवर्सरी में मुझे उन्होंने ये गिफ्ट की थी इसके साथ। और मैं ये साड़ी मेरे हस्बैंड बरेली से लेके आए थे, ये वाली साड़ी मेरे लिए। जिस दिन ले रहे थे तो उस दिन बोले थे कि कौन सी हो, पर ये साड़ी ना हमको बहुत महंगी थी। अगर हम खरीदते तो रेट तो नहीं बताते, लेकिन मैंने दोस्तों मैं अभी आपको अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी साड़ियां हैं और मतलब और कब मैंने मेरी शादियों की साड़ियां मैंने किस तरह से रखी हैं अपने अच्छे से। तो अभी मैं इनको पहले तय लगाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है। मैंने कपड़ों में लगा दी थी तय और मैं आपको साड़ियों का कलेक्शन दिखाती हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी हल्दी से। और मेरी हल्दी की साड़ी ये है, जो मेरी फर्स्ट साड़ी थी वो ये है मेरी। वैसे तो मैंने अपनी सैलरी से एक साड़ी खरीदी थी फर्स्ट वाली आसमानी कलर की, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ गई, मतलब कहाँ तो नहीं गई, मैं भूल गई कि कहाँ पे रखी है करके। तो ये है मेरी फर्स्ट जो हल्दी की साड़ी और ये मैंने ली थी। और ये मैंने कहाँ से, हल्द्वानी से ली थी। ये है मेरी फर्स्ट साड़ी और ये आज से 6 या 7 साल पहले की साड़ी। फर्स्ट साड़ी मेरी ये रही। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं दूसरी साड़ी तीसरी साड़ी कौन सी खरीदी। तो ये है मेरी दूसरी साड़ी और ये मेरी शादी में मतलब ससुराल से दो साड़ियाँ थी, मतलब 2 साड़ियाँ ससुराल से थी, 2 साड़ियाँ इधर से थी। बस हमारे वहाँ ना इतनी ही होती है साड़ियाँ। तो ये वाली साड़ी हो गई ये भी। और इसकी जो दूसरी वाली साड़ी है, 2 साड़ी और है लाल और ब्लू कलर की, वो मेरी बलरामपुर में है। तो दोस्तों ये रही मेरी दूसरी साड़ी और ये पिंक कलर की है, नेट वाली है, बहुत अच्छी है। ये मैंने स्टार्टिंग में बहुत पहनी थी, अभी तो उतना नहीं मिल पाता है समय टाइम। ये रही दूसरी साड़ी। अब उसके बाद तो फिर आती रही, मतलब ज़्यादा उतना याद भी नहीं है क्योंकि बिजी लाइन बहुत है दोस्तों मेरी, क्योंकि कभी इधर कभी उधर, कभी ड्यूटी भी है, तो इस वजह से उतना मतलब वैसे तो अगर याद करना चाहे तो बहुत जल्दी याद भी आ जाता है, लेकिन मुझे उतना मैं फटाफट से उतना ध्यान नहीं रखती कि क्या है क्या नहीं है करके। तो ये रही मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दी थी ये वाली साड़ी, मेरे हस्बैंड जी ने दी थी मुझे करवा चौथ पे या एनिवर्सरी में, फर्स्ट एनिवर्सरी में मुझे उन्होंने ये गिफ्ट की थी। इसके साथ गुलदस्ता भी था, बहुत कुछ था। तो ये रही मेरी उनकी दी हुई। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ, ये मैं बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि इसका जो ब्लाउज है मेरे लिए बहुत टाइट हो गया है। मतलब उस टाइम से अभी में कभी वेट अप होता है कभी डाउन होते रहता है, तो इस वजह से जब वेट कम होता है तब मैं ये पहनती हूँ, जब वेट अप हो जाता है तो फिर नहीं पहन पाती मैं ये वाली साड़ी, क्योंकि कम मिल पाता है तो समय तब ये रही तीसरी साड़ी। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद तो आते ही रही मेरे मतलब साड़ियों का मैंने उतना नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सूट और लोअर टी शर्ट वगैरह वगैरह में ही रह जाता है। और इसके बाद ये रही मेरी, मतलब उसके बाद आते रहे बीच में साड़ियाँ, लेकिन इस साड़ी की बात बताती हूँ। ये भी करवा चौथ में है साड़ी, मेरे हस्बैंड बरेली से लेके आए थे ये वाली साड़ी मेरे लिए। जिस दिन ले रहे थे तो उस दिन बोले थे कि कौन सी लो, पर ये साड़ी ना उनको बहुत महंगी थी। अगर हम खरीदते तो रेट तो नहीं बताते, लेकिन मैंने कुछ मतलब 6-7 महीने बाद पूछ ही लिया, रोज़ पूछती रही कितने का है ऐसे पूछती रही। तो ये साड़ी ना उनको बहुत महंगी थी बरेली में, और हम लेते थे लेडीज़ थोड़ा सस्ती भी लेते, तो उन्होंने जैसी भी है लेकिन बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरे हस्बैंड की दी द्वारा ये वाली साड़ी बहुत अच्छी साड़ी दी थी, बहुत अच्छी लगती है रात को पहनने में। तो ये रही मेरी करवा चौथ की, मुझे इतना याद है करवा चौथ में उन्होंने मुझे पार्सल किया था जब वो सितारगंज रहते थे और मैं पिथौरागढ़ पोस्टिंग थी, तो उन्होंने ये वाली साड़ी मुझे दी थी। तो ये रही वाली साड़ी भी हो गई। और दोस्तों और दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली साड़ी मैंने गौरांगी के फर्स्ट बर्थडे में ली थी, क्योंकि हमारा सेम कलर था, मेरे हस्बैंड का वाइट और बच्चों की वाइट ड्रेस, और तब तो मानस था नहीं, तो हमने सबने वाइट कलर का ये मतलब एक साथ कॉम्बो जैसा पहना था। तो ये वाइट साड़ी मेरी यहाँ से, ये मैंने हल्द्वानी से ली थी, हाँ हल्द्वानी से ली थी मैंने ये। इसको भी रख देते हैं यहाँ पर ही। और दोस्तों ये 2 साड़ियाँ ना मुझे टीके में लगाई थी, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो उस टाइम नहीं, ये तो उधर किसी के घर गई थी वहाँ पे लगाई थी, और ये वाली शादी मेरे टीके में आई थी और ये बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत पहनती हूँ इसे। तो ये रही साड़ियाँ। और उसके बाद ये वाली साड़ी दोस्तों, उसके बाद ये वाली साड़ी मैं
करवा चौथ पे ही लाई थी अपनी सास के लिए और अपने लिए। और इसका कलेक्शन भी मेरे हस्बैंड ने किया था। दो साड़ियाँ, एक मम्मी के लिए लिया था पिंक कलर और एक ये मेरे लिए। उन्होंने बोला तुम ये वाला पहनो और मम्मी को पिंक कलर देना, तो मैंने पिंक कलर मम्मी को दिया और ये वाली अपने लिए ली थी। ये भी करवा चौथ में, ज़्यादातर करवा चौथ में ही बनती है साड़ियाँ, क्योंकि उसी टाइम पे खरीदनी भी पड़ती है, तो उसी टाइम पे रहती हैं, उसी टाइम पे बनाई भी जाती है उसी टाइम पे। लेकिन इस बार मैंने करवा चौथ पे साड़ी नहीं बनाई, मैंने इस बार करवा चौथ में सूटें ली थी, मतलब आने जाने वाली के लिए, घर के लिए, क्योंकि साड़ियों का मेरे पास उतना पहनने का भी क्योंकि टाइम नहीं रहता। कभी कभी हम छुट्टी मिलती है, वो भी इस बार मिल जो गई थी छुट्टी हमें दीपावली में, नहीं तो मुश्किल हो पाता है क्योंकि हर हमेशा मुझे मिलेगी तो संभव हो नहीं सकता है। और कभी होली में कभी आ गई तो वो अलग सी बात है। खैर छोड़िए इन सब बातों को। और ये रही मेरे भाई की शादी में साड़ी ली थी, लेकिन मैंने नहीं ली थी, ये मेरी दीदी ने ली थी, क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले ही छुट्टी मिली थी भाई की शादी में। तो ये मेरी दीदी की पसंद की है, हल्द्वानी वाली, उसने ली थी ये। और इसके साथ एक और साड़ी ली थी ये वाली, मतलब पसंद उसकी है, पैसे मम्मी ने दिए थे, तो मेरी मम्मी ने मुझे ये वाली साड़ियाँ गिफ्ट की थी 2 भाई की शादी में। बहुत अच्छी हैवी साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये रही मेरी भाई की शादी में मम्मी ने जो गिफ्ट किया था, इस तरह की हैं साड़ियाँ। और इनको यहीं पे रख लेते हैं। और दोस्तों ये वाली साड़ी ब्लैक कलर की, ये मेरे हस्बैंड ने ही ऑनलाइन, मतलब कलर छाटा उन्होंने था लेकिन मंगाया मैंने था। ये ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, बहुत पहले मंगाई थी, अच्छी रहेगी तो मतलब ऑनलाइन मंगाई है, मीशो से मंगाई थी, पता नहीं किससे मंगाई थी। इसकी एक और मंगाई थी मैंने जब हम सितारगंज रहते थे, ग्रीन कलर की, वो मैंने मम्मी को दी, पता नहीं किसको दी, याद भी नहीं है। तो ये वाली साड़ी मेरे पास है। मम्मी काली नहीं पहनती, तो काली पसंद नहीं है उनको, मुझे ब्लैक कलर, मेरे हस्बैंड को। तो दोस्तों एक बात बताओ, मेरे हस्बैंड को ब्लैक कलर बहुत पसंद था, उनके पास ब्लैक कलर के कुर्ते, ब्लैक कलर की मतलब टी शर्टें हैं, तो वो यही पहनते हैं। बात तो फिर ये तो होली में पहनने वाली साड़ियाँ हैं, ये कुछ इस तरह से हैं। इनको भी यहीं पे रख देती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं हो रही है, बच्चे नहीं तो उठ जाएंगे। और ये रही इस प्रकार की साड़ियाँ। और ये वाली साड़ी मैं जो अभी गई थी करवा चौथ पे घर मम्मी के वहाँ, तो मम्मी ने मुझे ये दी, वैसे दी है पहन, मतलब मम्मी की थी ये साड़ी, मम्मी को शायद से बहन ने, सीमा ने गिफ्ट की है। मैं थोड़े दिन के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे साड़ी का कलर पसंद था, तब इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए इसको पहनूंगी, फिर मम्मी को वापस कर दूंगी। पर मम्मी लेती नहीं है दोस्तों, मेरी मम्मी के पास ना बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है, मम्मी देती नहीं है, देती है मुझे, बहुत केयर करती है मम्मी साड़ियाँ। तो ये सब रही साड़ियों की शॉपिंग। और भी साड़ियाँ हैं मेरे पास, वो बलरामपुर में है, मतलब 6-7 होंगी करीब, शादी की भी हैं कुछ, लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने दी थी मुझे, कभी किसी के घर में जाते तो वही काम चला लेती हूँ। तो साड़ियाँ तो ये रही। और तो दोस्तों खास बात ये है, तो ये मेरी शादी के भी फ्रॉक सूट है, ये मेरे आज से कितने 6 साल पहले पुराना है। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है मुझे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है फिट हो गई है, मेरे को ये कपड़े आने लग गए हैं। कभी मतलब वेट अप होता है, कभी डाउन होता है, अप डाउन चलते रहता है। अब मेडिकल भी आ रहा है तो मुझे अब कम करना पड़ेगा वेट भी, और मेडिकल में तो कम ही करना पड़ता है। और देखिए जी फिर क्या होता है। तो ये रही मेरी साड़ी भी कलेक्शन। तो आपको मेरी साड़ियाँ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पसंद आई है। और भी मेरी जो बलरामपुर में साड़ियाँ हैं उसका कलेक्शन में मैं बाद में दिखाऊंगी या इसमें ऐड करके दिखाऊंगी। तो ये रही इतनी सारी मेरी आज की साड़ियों का था। बाकी मैं आपको भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, और एक ब्लॉग भी मेरा बन जाएगा, साड़ियों की पैकिंग भी हो जाएगी और एक ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही यूपी में जो रखी थी मैंने साड़ियाँ। अब इनके एक एक करके बताती हूँ मैं इनके बारे में। तो आधा ब्लॉग वहाँ का था, आधा ब्लॉग यहाँ का, आज पूरा कर लेते हैं इस ब्लॉग को। तो दिखाते हैं आपको आगे साड़ियाँ, ये दिखाते हैं क्योंकि घर में बैठ के तो ब्लॉग बनाने ही हैं, बाहर तो हम जा नहीं सकते, कुछ और काम हम कर नहीं सकते हैं। और तो ये रही मेरी उसके जो वहाँ आधा ब्लॉग मैंने शांतिपुरी में बनाया था, आधा ब्लॉग जो बलरामपुर की साड़ियाँ हैं उसमें ये रही सबसे पहले साड़ी। ये वाली साड़ी भी मेरे कोई रिश्तेदार है उन्होंने टीके में लगाई थी, ये रही, ये भी बहुत अच्छी, इसको मैंने बहुत बार पहना है, लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये साड़ी तो मम्मी ने दी थी मुझे। साड़ी तो ये जो ब्लू कलर की साड़ी है
ये बहुत ही सुंदर है। ये मेरी शादी की साड़ी है। ये शादी में मैंने जो मेरी शादी में आई थी वो वाली साड़ियाँ हैं। गौरी हिला मत, गौरी ना वहाँ से लाइक करो, लाइक करो। मेरी और जो रेड साड़ी है ना, ये भी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। यही ये ब्लू और रेड ये वाली साड़ी भी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। अब दिखाते हैं आपको एक दो साड़ियाँ। और ये वाली साड़ी दोस्तों, ये देखो, ये वाली साड़ी मेरी बहन की शादी में उनके वहाँ से आई थी, मतलब शादी में उनके घर से आई थी। तो ये साड़ी वो है, वहाँ से हमारे वहाँ लगाते हैं टीका। तो मेरी बहन की शादी हुई थी तो उनके ससुराल वालों ने ये साड़ी लगाई थी, ये रही। और जो मेरे चाचा के लड़के की शादी थी तो उस टाइम पे मैंने ये वाली साड़ी ली थी। और आपको और एक दो साड़ियाँ और है मेरी, पता नहीं कहाँ है, 2-3 साड़ियाँ होंगी शायद से, उनका पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। एक दो साड़ी तो मैंने किसी को दे भी रखी थी, वो वापस करने वाले हैं। तो ये रही मेरी साड़ियों का कलेक्शन। तो आपको मेरी साड़ियाँ कैसी लगी? आई होप साड़ियाँ अच्छी लगी होंगी जो मेरी बलरामपुर में है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।